ध्यान दीजिए, सेकंड चैप्टर जो था अपना गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब उसके जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है हम वो कर लेते हैं। तो अपन कुछ एक न्यूमेरिकल इनमें से कर चुके हैं, तो साथ साथ में एक बार वो भी देख लेंगे अपन। जैसे कि फर्स्ट ध्यान रहे, अनसॉल्व्ड जो प्रॉब्लम है हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, द फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज सरफेस आर 400 and 800 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज नेट चार्ज्ड एंड क्लोज्ड बाय दिस सरफेस। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि किसी भी सरफेस के अंदर एंटर होने वाला फ्लक्स फाई इन जो दे रखा था वो दे रखा है आपको 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है हमको फाई आउट 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका फ्लक्स कितना हुआ, फाई आउट माइनस फाई इन, 800 में से 400 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, तो गॉस लॉ क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव। तो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू फाइव कितना है 400। चार्ज है तो यूनिट हो जाएगी कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो पहले दिया हुआ है कि किसी गोले पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, उसकी वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर दे रखा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर एंड नेट फ्लक्स थ्रू इट, कि हमको एक तो बताना है कि इसके ऊपर आवेश कितना है और फ्लक्स कितना है। ठीक है, क्या दे रखा था, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, स्फीयर है, हमें सिग्मा दे रखा है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सॉरी, हमें रेडियस भी गिवन होनी चाहिए, इसके अंदर गिवन नहीं है। आई थिंक मिस प्रिंट है, इसको हम दूसरी जगह चेक करते हैं। रेडियस गिवन अगर नहीं होगी तो फिर हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, देखो Q के लिए तो फॉर्मूला आ गया। अगर हमें एरिया पता होगा तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, Q तो चलो यहां से आ जाएगा। तो फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, गॉस लॉ लग जाएगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, मिसप्रिंट था, वहां पर 2.4 मीटर डायामीटर है, डायामीटर दे रखा है हमको, डायामीटर 2.4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमको पूछा है Q, तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा तो कितना है 80 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 इंटू एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर, ये आ गया Q। अब अगर फ्लक्स पूछे तो वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा Q, और डिवाइड में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और फ्लक्स है तो उसकी यूनिट आ जाएगी पीछे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर चाहो तो वोल्ट इंटू मीटर, ये भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन। फिर है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन एक क्यूब की प्रॉब्लम है कि क्यूब के अगर एक साइड पे चार्ज रखें, या क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखें, या क्यूब के एक सरफेस पे चार्ज रखें,
तो फिर उस क्यूब के एक सरफेस से, उसके एक पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो अपन इसकी सारी प्रॉब्लम पहले ही कर चुके हैं। क्यूब से एक टॉपिक लिया था हमने और उसके अंदर क्यूब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है हमने सॉल्व की है। ठीक है, ये वही प्रॉब्लम है, ये हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, गिवन है कि एक स्फीयर, एक गोले से 10 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे 20 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। इसके किसी स्फीयर के है, चार्ज होगा ये स्फीयर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो गई। फिर है कि इसकी स्फीयर की रेडियस, गोले की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और फिर हमको दिया है कि पता कीजिए 8 सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा, यहां से 8 सेंटीमीटर। तो यूं समझो कि ये हो गया R1 8 सेंटीमीटर और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। और ये डिस्टेंस कितनी है R2 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पर E1 है और 10 सेंटीमीटर पर E2 है। 8 सेंटीमीटर पर कितना है पता लगाना है। ठीक है, एक स्फीयर की वजह से, एक गोले की वजह से तीव्रता क्या होती है बाहर की तरफ, वो हमने पहले ही पता किया है KQ/R²। अगर ये 1 है तो यहाँ 1 ले लो और 2 है तो यहाँ KQ/R² ले लो, दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, E2/E1 इक्वल्स टू E2 तो क्या हो जाएगा KQ/R², ये हो जाएगा KQ/R1²। KQ कैंसिल, R1 ऊपर आएगा R2 नीचे आएगा, दोनों पे स्क्वायर चल रहा है E2/E1। तो E2 कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था, सॉरी E1 चाहिए था। ओके, तो यहीं से E1/E2 कर लेते हैं। E1/E2, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ R2 का स्क्वायर आ जाता। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 ऊपर आ जाएगा, R1 नीचे, दोनों पर स्क्वायर है। और चलो सॉल्व कर लिया। E1 इक्वल्स टू R2/R1 का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा E2। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा E1 इक्वल्स टू R2/R1। R2 तो कितना है 10 सेंटी मतलब 10⁻⁻² हो गया। और ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटी इनटू कितना हो गया E2 हमको दे रखा था 20। तो ये सॉल्व हो जाएगा 5/4, 20 इंटू 5 हो जाएगा 100 एंड डिवाइड बाय 4, जो भी आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, ये 20 सेंटीमीटर नहीं था 10 सेंटीमीटर था। तो आंसर उसके हिसाब से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जो वैल्यू ली है उसके हिसाब से सॉल्व कर लें आप। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज जो है वो 2 सेंटीमीटर पर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज जो है वो यहाँ 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बताइए लैम्डा कितना होगा। तो एक वायर की वजह से E क्या होता है, हमने पढ़ा था 2K λ/R। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, ये E के R में मल्टीप्लाई चला जाएगा E और R, और 2K कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो सॉल्व कर लेंगे। R हमको दिया हुआ है कितना 2 सेंटी, तो 2 × 10⁻², ये हो गया 2 सेंटी। फिर E की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁴, और 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ K की वैल्यू। ठीक है, इसमें तो काफी कुछ कैंसिल ही हो गया। 10⁻, ये कितना बचा 2 बचा,
ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁷, ये आ गया लैम्डा कूलम पर मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम गिवन है हमको कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का। तो बताइए इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो हम कहते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। पर ये जो है गॉस लॉ है। गॉस लॉ में क्या होता है कि सारा का सारा जो हमारा जो चार्ज है वो पूरी तरह से पैक होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इमेजिनरी कुछ और सरफेस रखेंगे और इसको क्यूब बना देंगे। अब देखो ये जो है वो कितने सरफेस का हो जाएगा, 6 सरफेस का फ्लक्स। तो हमें पता है क्या होता है, Q/ε0। पूरे का कितना होता है, Q/ε0, मतलब पूरे में कितने सरफेस है, 6। तो एक सरफेस का क्या होगा, 1 सरफेस का वो हो जाएगा Q/6 डिवाइड हो जाएगा 6ε0। तो फ्लक्स हो जाएगा Q, वो तो है 10 माइक्रो, फिर ये 6 और ये ε0 एक कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लक्स के पीछे यूनिट आ जाएगी उसकी वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल एक मेटल प्लेट का एरिया जो है वो दे रखा है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और चार्ज प्रोवाइडेड टू प्लेट, उस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है Q वो दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर क्या दे रखा है, प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। उस प्लेट के पास में कोई पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता कीजिए E। तो प्लेट की वजह से E कितना होता है, हमने देखा है σ/ε0। सिग्मा का मतलब क्या, Q/A। ठीक है, किस किस चीज की Q और A चाहिए। ठीक है, ये रहा Q, ये रहा A, और सिग्मा कांस्टेंट आ गया आंसर। तो Q तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, एरिया कितना है 10⁻⁻2 इंटू ε0 क्या हो जाएगा कांस्टेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट E की आ जाएगी वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। इसके दो जो है प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस 0.05 मीटर है, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q। फिर दिया हुआ है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो होती है आपके 55 वोल्ट पर मीटर। तो बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर ध्यान देंगे कि दोनों पे सेम चार्ज है, एक पे प्लस का और एक पे माइनस का। चलो अगर हम किसी पॉइंट पे यहाँ E निकालें बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, एक इधर शीट है हमारे पास और एक इधर शीट है। अगले चैप्टर में समझेंगे कि मैं इसको शीट क्यों बोल रहा हूं। अभी क्वेश्चन में तो प्लेट था, 4th चैप्टर में अपन इसको समझेंगे, वहां पर ये वापस आएगा। फिलहाल समझिए कि ये शीट है। तो प्लस की वजह से E की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और माइनस की वजह से माइनस के अंदर की तरफ। तो दोनों इंटेंसिटी जो है दोनों प्लेट की वजह से, जो 1 और 2 की वजह से है, वो उधर है। तो प्लेट के बीच में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, सॉरी दो शीट के बीच में, शीट की वजह से क्या होता है σ/2 ε0।
ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू तो हमें पता लग गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई इक्वल्स टू सिग्मा की जगह क्या, क्यू अपॉन ए, ये एप्सिलॉन नॉट हमें चाहिए क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 55, ए एरिया हमको दे रखा है 1 और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व करने के बाद में यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक 9.5 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम का एक पार्टिकल है, मास दे रखा है किसी पार्टिकल का 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम। ठीक है, ग्राम है तो पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ग्राम की जगह क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, तो ग्राम ये तो हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी। ठीक है, मास आ गया द्रव्यमान। फिर दिया हुआ एक समरूप आवेशित क्षैतिज परत, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक परत, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक शीट। ठीक है, ये शीट जो है वो चार्ज्ड है, इसके कुछ ऊपर रखा हुआ है, हाँ इसके ऊपर हमको सिग्मा दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को, पृष्ठ आवेश घनत्व 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका सिग्मा दे रखा है। इसके कुछ ऊपर इस पार्टिकल को रखा हुआ है, स्वतंत्र छोड़ने पर ये नीचे न गिरे कि इसके ऊपर क्या आवेश हो। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो इस शीट के ऊपर रखा हुआ है, इसको अगर छोड़ देते नीचे नहीं गिरना चाहिए तो हम इसको कितना चार्ज दें, कि मान लो इसको हमने चार्ज दिया Q, तो अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो ये वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE। ओके, फोर्स क्या होता है, QE, और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। अगर मान लो ये दोनों बराबर हो गए तो नीचे नहीं गिरेगा, देखो ग्रेविटी इसको नीचे ला रही है, ये वाला चार्ज इसको ऊपर धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है, तो चार्ज की वजह से क्या फोर्स लगता है, F इक्वल टू QE, और ये नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से क्या फोर्स लगता है, FG इक्वल टू mg। अगर ये दोनों बराबर हुए तो फिर ये ना नीचे आएगा और ना ही ऊपर जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ये यहीं रुक जाएगा। ठीक है, मतलब जरूरी है कि QE और mg क्या होने चाहिए, बराबर। QE कितना, एक शीट एक परत की वजह से E कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन सिग्मा, 2 एप्सिलॉन नॉट उधर गया, सिग्मा डिवाइड में। ठीक है, क्या क्या हमको गिवन है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मास गिवन है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8, और सिग्मा सिग्मा भी गिवन है। हो गया क्वेश्चन, तो 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू m मास केजी में रख दो, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया 9.8 डिवाइड बाय सिग्मा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, चार्ज है तो यूनिट हो जाएगी कूलम। ओके, तो ये हो गया अपने शीट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक XY तल है, एक प्लेन है XY, इसके अंदर जो है वो एक परत, ओके, एक शीट रखी गई है जिसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व हमको दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक 0.1 रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। देखते हैं क्या है, पहले डेटा लिख लेते हैं सारा। फिर जेड एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो बताइए फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यूं समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, एक
सर्कुलर शीट, एक वर्ताकार परत को रखा हुआ है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या था, ई एस कॉस थीटा। ई का मतलब परत दे रखा है क्वेश्चन में, शीट, तो शीट है तो इसका मतलब तो हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस। अब वो शीट कैसी है, वर्ताकार है, सर्कुलर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर और इनटू ये क्या हो जाएगा cos 60। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिग्मा हो गया आपके 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, फिर 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, पाई हो गया तुम्हारे 3.14, रेडियस भी दे रखा है 0.1 का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे फ्लक्स यूनिट हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर अपने पास एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब समान है, पी इनसाइड और पी आउटसाइड जो है वो बराबर है, मतलब एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, 0। कल हमने पढ़ा था अंदर और बाहर जो दाब में अंतर होता है, जो प्रेशर में डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, वो कितना है 0। ठीक है, तो और पृष्ठ तनाव हमको दे रखा है सरफेस टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर। फिर दे रखा है बुलबुले का व्यास, डायमीटर दे रखा है एक बबल का, वो है आपके 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो बताइए उस बबल पे कितना चार्ज है, बुलबुले पर कितना आवेश है। चार्ज का फॉर्मूला तो हमने सबसे लास्ट में ये डेराइव किया था, कितना था 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और बाहर क्या रहा होगा, आई थिंक यही था 4 पाई, ऐसा कुछ 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो चार्ज कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये तो सॉल्यूशन ही है बस, सब कुछ तो दे रखा है, सरफेस टेंशन 0.04 और ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और इंटू r क्यूब, रेडियस ये रही 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे कूलम में आंसर आ जाएगा। ये थे अपने गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल। हमने साथ साथ में बीच में जितने हुए न्यूमेरिकल वो कर लिए थे, ठीक है, और ये पीछे बुक के पीछे जो दे रखे होते हैं अनसॉल्व्ड, वो सारे कंप्लीट हुए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव।